हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम जो 13 पॉइंट एक्सरसाइज का कुछ जो पार्ट बचा हुआ है, जो पहले वाली क्लास नहीं हुई है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स एंड फ्रस्टम्स, ठीक है। तो फ्रस्टम के बारे में बात करेंगे और उसके बेसिस पे जो वॉल्यूम्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। कल की क्लास नहीं हो पाई थी, रीजन क्या था? लाइट की प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, तो काफी चीजें डिस्टर्ब हो रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं हम 13.2 एक्सरसाइज 13.2, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो गिवन कंडीशंस क्या क्या है? कुछ इस प्रकार की शेप दी हुई है, इस प्रकार की कुछ शेप दी हुई है, ठीक है। और उस शेप की कुछ हाइट 1 सेंटीमीटर कुछ ये है, और उसकी रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये गिवन शेप है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एक हेमिस्फीयर है और दूसरा कोन है। तो इस चीज को हम, इसकी वॉल्यूम पूछी गई है, तो वॉल्यूम कैसे डिस्कस करेंगे? वॉल्यूम क्या होगी? सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए कोन, वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होगी? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो ये होती है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्या होती है? 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन उसका हाफ हो जाएगा तो हेमिस्फीयर की वॉल्यूम आ जाएगी। तो इसकी हाफ होगा तो क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ये चीज गिवन है। तो अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें स्टार्ट करता हूँ। इसको कॉमन ले लिया 1/3 पाई आर, उसके कॉमन ले लिया गया है। अब बच गया क्या? इस साइड बच गया h प्लस, इसमें r और 2, ठीक है। आगे सोल्व किया, फर्दर सोल्व किया, पाई r गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, h क्या है? h है 1 और 2 इंटू r। फर्दर सोल्व किया 1/3 पाई, ये दोनों क्या बन गए? 1 + 2 3। आंसर क्या आ गया? पाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वॉल्यूम्स कैलकुलेट करनी है। अगला क्वेश्चन करते हैं डिस्कस। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पे दिखेगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन कंडीशंस आप एक बार रीड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 है। और कंडीशन क्या है? ये कुछ एक लेंथ का सॉलिड सिलेंड्रिकल लेंथ है, गिवन है। ये कुछ सॉलिड सिलेंड्रिकल लेंथ है, उसके साथ में एक और अदर रेडियस का। इसकी रेडियस कितनी दी हुई है? इसकी रेडियस दी हुई है 8 सेंटीमीटर, एंड लेंथ कितनी दी हुई है इस पार्ट की? 60, और दूसरे वाले पार्ट की लेंथ क्या है? 220। ये चीजें गिवन है। रेडियस की बात करें इसकी, तो रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो इसके में जो पूछा गया वो क्या है कि जो ये शेप बनी है, इसे कुछ वॉल्यूम से बनी हुई होगी, तो उसके वॉल्यूम निकालेंगे। अब बात आती है कि उस वॉल्यूम का 8 मतलब 1 सेंटीमीटर की क्यूब गिवन है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 ग्राम, ठीक है। तो पूछा गया कितने किलोग्राम में ये शेप बन गई होगी। यही क्वेश्चन में गिवन है, आप स्क्रीन पे देखा होगा आपने, ठीक है। तो चलो फर्दर स्टार्ट करते हैं। पहले वॉल्यूम निकालते हैं, फिर उसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होती है? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। अब बात करते हैं, यहाँ पे लेंथ भी अलग है, रेडियस भी अलग है। R1 R2 पाई आर स्क्वायर R2 H2। फर्दर सोल्व किया, पाई कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है। रेडियस, चलो इसकी रेडियस
12 इंटू एच 220 प्लस पाई, रेडियस इसकी है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर इंटू एच क्या है 60। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। फर्दर सोल्व करेंगे तो 114 इंटू 220 प्लस पाई 64 इंटू 60। तो इसको सोल्व करने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे, साथ साथ कैलकुलेट करेंगे। तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, इसका सॉल्यूशन आता है, इसको सोल्व किया मैंने, यहाँ पे मैंने सोल्व कर रखा है। तो वो क्या आता है 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ इस तरीके की मेरे पास वैल्यू आती है सेंटीमीटर क्यूब में। ये इतना सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है इस। अब दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 8 kg, 8 ग्राम। ठीक है, अब इतनी सेंटीमीटर क्यूब में कितनी वॉल्यूम होगी, कितना ग्राम होगा, वो क्या होगा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब, 11532.8 इंटू 8। तो कुछ इसकी वैल्यू आएगी और उसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहीं पे 1000 से डिवाइड करता हूँ केजी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 13.94 केजी। ठीक है, तो ये गिवन कंडीशन, ये जो अपने को ये आंसर निकालना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि काफी इजी मेथड है और बहुत शॉर्ट तरीके से बताया गया है। तो कैलकुलेशन है वो आपको खुद से करनी है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। तो साथ साथ अगला क्वेश्चन देखते जाइए। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 13.2 एक्सरसाइज का। मैं सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि क्रैश कोर्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या है, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अगला क्वेश्चन कि इसमें गिवन क्या क्या है। गिवन है कुछ इस तरीके की एक शेप बनी हुई है, ये कुछ ऐसे स्फेरिकल शेप पे एक नेक लगा हुआ, कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी शेप बन रही है। तो उससे इसकी लेंथ कितनी हुई है 8। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी हुई है, इसका डायमीटर दिया हुआ है। तो मैं रेडियस लिख दूं 8.5 डिवाइड बाई, ये पूरा डायमीटर है तो रेडियस क्या होगी 8.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो ये चीजें तो पहले गिवन है। और क्या गिवन है, अगर मैं बात करूं इस जो ये नेक है इसकी रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है कि इसकी जो वॉल्यूम है, क्या कह रहा है कि इसकी जो वॉल्यूम है वो कुछ दी हुई है। इसकी वॉल्यूम गिवन कितनी है 3-4, स्क्रीन पे आपने देखा 3-4-5 सेंटीमीटर क्यूब है। तो क्या ये करेक्ट चीज है या नहीं है, ये चीज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब वॉल्यूम दो चीजों की वॉल्यूम है, एक सिलेंडर की वॉल्यूम भी गिवन निकालनी है और एक स्फीयर की। तो स्फीयर की वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये चीज है जो कि अपने को निकालनी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो 4/3 पाई, आर क्या है स्फीयर की 8/5/2 का क्यूब प्लस पाई, रेडियस इसकी क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर
एच क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसके बराबर नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 34.51 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि इसके लिए अप्रोक्सीमेटली बात करें, कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का चांसेस है, लेकिन आपको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है। आप थोड़ा अच्छे से करिए तो आराम से वो चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अभी कन्वर्जन, जो वॉल्यूम्स का कन्वर्जन आएगा कि एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्जन, उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। अब 13.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हो गए हैं। अब बात करते हैं कन्वर्जन्स की। जैसे कि मेरे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एग्जाम्पल कौन सा डिस्कस करने वाला हूं मैं, एग्जाम्पल 8। तो एग्जाम्पल 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इसमें गिवन कंडीशंस क्या क्या है और उसमें डिस्कस करते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है कि एक कुछ कोन शेप है, ये कुछ कोन है, ये कोई कोन है। ठीक है, उसकी हाइट कुछ गिवन है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब कहता है कि इसकी जो किसी सॉलिड से बनाया गया, तो लेकिन उसको पिघाल के उसको क्या किया गया है, स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो पूछा ये किस रेडियस की, इसी वॉल्यूम की किस रेडियस में ये कन्वर्ट हुआ होगा। तो ये कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया है। तो किस शेप में कन्वर्ट हुआ होगा, स्फेरिकल शेप में है, तो उसके जो वॉल्यूम्स है तो रेडियस बताएंगे, जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी। तो वो मैं अभी, तो दोनों की वॉल्यूम इक्वल होगी, ये बात हमें पता है। अगर इस वॉल्यूम से ये बना है तो सॉलिड है दोनों ही, तो ये स्फीयर इस तरीके से बना है। तो अब मेरे को क्या करना है, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू स्फीयर की वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से 1 सिर्फ आर बचला। तो एच इक्वल टू क्या बचेगा मेरे पास, आर। ठीक है, क्या बचने वाला है, एच इक्वल टू 4r। अब h की बात कर लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है 24, r कितना है, r निकालना है, तो r आ गया 6। तो 6 सेंटीमीटर रेडियस का कुछ बनेगा, जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी कन्वर्जन के और 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले फ्रस्टम। ठीक है, तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, जो एक एक क्वेश्चन क्या क्या है उनके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। अब मेरे पास एक और क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज है 13.3। इसका क्वेश्चन नंबर है 6। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं कि दिख रहा है, तो आप देखेंगे कि एक कॉइन दिया हुआ है, उस कॉइन की जो शेप है, कुछ शेप है, सिलेंड्रिकल शेप होगी कॉइन की। ठीक है, क्योंकि वो काफी पतला होता है। ठीक है, फिर भी लेकिन वो शेप क्या होगी, सिलेंड्रिकल। अब उसका क्या है कि कितने नंबर ऑफ कॉइन्स बनेंगे, कुछ दूसरी शेप, कोई क्यूबॉइडिकल शेप दे रखी है, क्यूबॉइड शेप दे रखी है, तो कितने नंबर ऑफ कॉइन बनेंगे ये चीज पूछी हुई है। तो जैसे ये हो गया क्यूबॉइड, ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड। ठीक है, और बना क्या रहे हैं, ये कुछ इस टाइप का जो बन रहा है कॉइन है। ठीक है, तो ये क्या शेप है, सिलेंड्रिकल शेप।
तो नंबर ऑफ कॉइन्स पूछा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो गए, n इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम। जो कंडीशंस क्या क्या दे रखी हैं इसकी तो गिवन कंडीशन क्या क्या है, 5.5, 10 और ये कितनी है, ये वाली चीजें हैं 3.5। ठीक है, ये चीज अपने पे गिवन है। अब इसकी क्या है, रेडियस पता होनी चाहिए और कितनी हाइट, तो वो चीज गिवन है। गिवन क्या क्या है इसकी, 2 mm हाइट है। ठीक है, कितनी है हाइट, क्या है 2 mm। रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस मैं चेक कर लेता हूं एक बार, रेडियस कितनी है, डायमीटर दिया हुआ है 1.75, तो रेडियस क्या होगी, हाफ हो जाएगी। अब चलो सोल्व करते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगी सिलेंडर की, पाई आर क्या है 1/7, 1.75, 1.75 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच क्या है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻1 इक्वल टू, इसकी वॉल्यूम कितनी है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये सब सेंटीमीटर में है। तो वॉल्यूम क्या होगी, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, N आ जाएगा क्या, किस तरीके से आएगा, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 डिवाइड बाई पाई इंटू 1.75 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10⁻⁻1। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करना अपने को। तो अगर कैलकुलेशन भी करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 400, एन आएगा 400। आप कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से कैलकुलेट करके देखिए तो आराम से 400 नंबर ऑफ कॉइन्स क्या आएंगे 400, तो ये 400 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन, ये वॉल्यूम है, ये दूसरे सिलेंडर की वॉल्यूम है, उस तरीके से हमने इस चीज को कैलकुलेट किया। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की। आगे वाला क्वेश्चन की डिस्कस करने वाले हैं अभी हम। आगे वाला क्वेश्चन क्या है, तो अब बात करेंगे क्वेश्चन न लेते हुए, अब टॉपिक आ गया हमारा फ्रस्टम। तो फ्रस्टम डिस्कस करने वाले। फ्रस्टम क्या है, फ्रस्टम, तो फ्रस्टम डिस्कस करने वाले हैं अभी। फ्रस्टम, तो फ्रस्टम किस टाइप की शेप होगी और कैसी होगी, वो मतलब नया है ये चीजें, तो उसके बेसिस पे हम अभी 10th क्लास में कुछ चीजें पता नहीं होती हैं कि फ्रस्टम क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो वो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रस्टम की बात करें तो फ्रस्टम देखो कुछ इस टाइप की शेप है। अगर मैंने इसको कोन के एक पार्ट को ऊपर से कट कर दिया है तो फ्रस्टम निकल के आएगा। फ्रस्टम शेप बनेगी कुछ इस टाइप की। ठीक है, तो ये शेप बनेगी, इसको बोलेंगे फ्रस्टम। तो फ्रस्टम की कुछ चीजें, कुछ पैरामीटर्स हैं, वॉल्यूम्स भी होगा, जो सरफेस एरिया है, कॉर्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया वो भी होगा, या फिर और बात करें तो ये चीजें जो फ्रस्टम की हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर्मूला बेसिस, पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे फ्रस्टम के। तो इसको मैं बोल देता हूं फ्रस्टम। ठीक है, तो फ्रस्टम के फॉर्मूला क्या क्या होंगे, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला फ्रस्टम के फॉर्मूला के लिए। तो पहला क्या फॉर्मूला होगा, चलो पहले क्या है वॉल्यूम के बारे में बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ए फ्रस्टम, वॉल्यूम
ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगी? तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है? 1/3πr² h। इसमें आर वैल्यू क्या रही है? आर क्या है? R1 एंड दिस इज R2, दिस इज हाइट। ठीक है, तो आर वेरी कर रही है, बाकी सब चीजें सेम है, तो हम इसमें आर का ही डिफरेंस आएगा। क्या आएगा? आर का डिफरेंस। तो अभी आर के लिए तो 1/3π h हमने वैसा का वैसा लिख दिया। अब आर की बात करते हैं, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गई? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट क्या होगी? स्लैंट हाइट होगी h² R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ये होगी स्लैंट हाइट। ठीक है, तो ये होगी स्लैंट हाइट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? तो अगर वैसे भी कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो क्या होता है? πRL। ठीक है, तो यहां पे भी वैसा ही होने वाला है। तो पाई आर क्या है? आर कौन सी लेंगे? ये एक कंफ्यूजिंग टर्म है, तो कि आर लेंगे तो क्या लेंगे? तो आर लेने के लिए सीधा सा फंडा है R1 प्लस R2, दोनों ही ले लो, R1 प्लस R2। L जो मैंने स्लैंट हाइट डिस्कस की है तो वो L आ गई, L ये हो गया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कोन का टोटल सरफेस एरिया होता है क्या? तो कोन का टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ये वाला पार्ट और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया वही होता है। तो कोन का उसी फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? हमने ये चीज पहले भी डिस्कस की है कि कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ये क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या था? कर्व्ड सरफेस एरिया था। ठीक है, अभी मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? πRL। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज आएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया तो पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर। तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया की इस तरीके से निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया इस तरीके से। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो, ध्यान से देखो। ठीक है, तो क्वेश्चन जो फ्रस्टम्स के क्वेश्चंस हैं वो बात कर रहे हैं अभी। तो फ्रस्टम का पहला एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल फ्रस्टम के लिए कौन सा है? एग्जाम्पल जो आपको स्क्रीन पे दिखने वाला है अभी, एग्जाम्पल 13। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। गिवन कंडीशंस आप पढ़ लो एक बार, रीड करोगे तो कुछ चीजें दी हुई हैं, कुछ रेडियस दिया हुआ है, तो शुगर केन का कुछ कंसेप्ट घुसा रखा है। ठीक है, तो शुगर केन है, उससे कुछ मोलालास बनाया जा रहा है। ठीक है, तो उसको कुछ केजीज में, कुछ ग्राम्स में, कुछ मतलब कुछ वैल्यूज निकालनी कि कितने केजी का, मतलब क्या है, फ्रस्टम शेप में कुछ दिया हुआ है। ये फ्रस्टम शेप कुछ ऐसी शेप में, कुछ ऐसा होगा शायद। ठीक है, तो इस शेप में कुछ बर्तन है, तो कुछ इसमें कितना केजी आ रहा है, वो सब कुछ ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो गिवन कंडीशन सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। गिवन कंडीशन क्या क्या है? R1 रेडियस दी हुई है। R1 रेडियस क्या है? 35.2। ठीक है, R2 रेडियस क्या है? 30/2। ठीक है,
तो पहले वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था जो अभी डिस्कस किया था। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई एच सेम रहेगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, ये चीज फॉर्मूला है। अब इसको सोल्व करते हैं। 1/3 पाई एच क्या है, कुछ एच दी हुई होगी इसकी। तो चलो मैं क्वेश्चन में देखता हूँ एच कितनी दी हुई है। एच दी हुई है 14। कितनी है, 14। इसकी एच दी हुई है 14। R1 35/2 का होल स्क्वायर प्लस R2 15 का होल स्क्वायर, फिर 15 इंटू 35/2। तो ये कुछ कैलकुलेशन आई है हमारे पास। कैलकुलेट करेंगे ना, क्या आएगी इसकी वैल्यू, थोड़ा ध्यान से आप सोचिए, करिए। ठीक है, कैलकुलेशन देखते हैं। तो कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो ये सोचने नहीं वाली बात, इतनी जल्दी कैसे कर लिया। ठीक है, तो मैंने कैलकुलेट कर रखा है। तो इसकी वॉल्यूम आएगी 116,417 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ वॉल्यूम आती है। अब बात करते हैं कि कितना केजी बना। अब बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1.2 ग्राम मास होता है। ठीक है, इतना मास है। ठीक है, तो इतनी वॉल्यूम में कितना होगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या होगा। तो 11641.7 इंटू 11641.7 इंटू 1.2 ग्राम। ठीक है, अब इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो केजी में आ जाएगा। तो क्या आ रहा आंसर, आंसर आ रहा है इसका 30.97 केजी। तो ये पहला कस्टम के बेसिस पे क्वेश्चन हो गया। कुछ ये R1 है, ये R2 है। जो बड़ा होगा वो ऊपर वाला हो, जो छोटा होगा नीचे वाला। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टर्म का पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल गिवन है शुगर केन वाला। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। फर्स्ट टर्म के सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे हैं, तो उनको वॉल्यूम बाकी चीजों का आपको सोल्व करना है। तो एक और जो क्वेश्चन मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें वॉल्यूम ही कैलकुलेट करवाइए, जिसकी रेडियस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या है जो क्वेश्चन है वो। तो इसकी जो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये कुछ हाइट भी दे रखी होगी, तो हाइट कुछ दे रखी है इसकी 14। ये रेडियस R1, ये R2। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दे रखी है R1, R2 दे रखी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई एच R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R2। ठीक है, तो इसके बेसिस पे अब फॉर्मूला यूज करते हुए इसकी वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। 1/3 22/7 इंटू एच 14। ठीक है, एच 14, R1 क्या है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 क्या है 2। तो ये कितना आएगा 2 4 1 2 4 1 6 1 7। ठीक है, 22/7 इंटू 14, वही आ गया 7 से 7 कैंसिल आउट आ गया। तो 22 गुणा 14 डिवाइड बाई 3। तो ये कुछ कैलकुलेट कर लो, वॉल्यूम आपकी आ जाएगी। आंसर आ गया ये। वैसे आंसर भी आ जाएगा आपका। आंसर क्या है 102.66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर आ गया। तो देख पा रहे हो कि इसी के बेसिस पे अपने बेसिकली क्वेश्चंस हैं फर्स्ट टर्म के। ज्यादा 4-5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज, आई थिंक एक्सरसाइज 13.4 में। ठीक है,
4-5 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, एक एग्जाम्पल करवा दिया है, तो उसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चीज समझ में आ रही है। और अगर पीछे के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो शुरुआत से देखिए क्रैश कोर्स में, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चीजों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।